आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा ए टू जेड तक की कि स्क्रैप का बिजनेस एक्चुअल में जो टर्नओवर है वो होता कैसे। स्क्रैप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि सबसे पहले तो आप समझ लो चलने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस से पैसा बनाया कैसे जाता है कि आपको काम स्टार्ट करना है, स्टार्ट होगा कैसे। कोई लोहा मैसेज रेट से 4 रुपए पर जाता है, कोई लोहा 5 रुपए पर। ये चीज आपको बताएगा कौन? सबसे बड़ी समस्या आज के जमाने में अगर आप ऑनलाइन नहीं हो तो कोई फायदा नहीं काम करने का। दोस्तों, अगर आपको भी स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप एक चीज समझना, कई लोग 5 लाख रुपए, कई लोग 10 लाख रुपए, कई लोग 20 लाख रुपए, कई लोग 50 लाख रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं। पर कैसे कैसे ये संभव है? मैं आपको बताता हूं। मैं लगभग 7 साल से स्क्रैप बिजनेस में काम कर रहा हूं। मैंने ऑनलाइन पूरा व्योरा नेटवर्क फैलाया है, क्योंकि ऑनलाइन में स्क्रैप बिजनेस अभी तक कोई नहीं कर रहा। तो हमारी जो कंपनी है वो आपको स्क्रैप बिजनेस करना सिखाती है, साथ में कराती है। और आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा ए टू जेड तक की कि स्क्रैप का बिजनेस एक्चुअल में जो टर्नओवर है वो होता कैसे। सबसे पहले जानते हैं कि स्क्रैप बिजनेस क्या है। देखिए, स्क्रैप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि सबसे पहले तो आप समझ लो चलने वाला बिजनेस है, क्योंकि हर आइटम स्क्रैप होगी, नई आइटम बनेगी तो वो पुरानी होगी, पुरानी से फिर दोबारा से वो रिसाइकलिंग यूनिट में जाएगी, दोबारा से नई बनेगी। अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है? सबसे पहले कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, आयरन, स्टील, पेपर, ऐसे करके सारी आइटम ऑलमोस्ट स्क्रैप में आती है। बट अगला सवाल होता है, इस बिजनेस से पैसा बनाया कैसे जाता है? देखिए, बनाने की अगर मैं बात करूं तो बनाने में सबसे पहले आपको पता है क्या करना पड़ता है? सबसे पहले कुछ भी नहीं करना पड़ता। एक ब्रोकर होता है जिसको हम दलाल कहते हैं, या फिर एक रिक्शे वाला होता है। आपने देखा होगा आपकी गलियों के आसपास, गलियों में हर बार कबाड़ी वाले नीचे कबाड़ी वाला आवाज लगाता होगा। वो आप लोगों से कलेक्ट करता है माल, जैसे आपकी दिवाली की कोई सफाई हो रही हो या रेगुलर बेस में आप लोगों से माल लेता है, और लेने के बाद वो अपने एक दुकानदार को देता है। आपसे सपोज एक आइटम मैं आपको बताता हूं, गत्ता यानी OCC, ओल्ड कॉर्गेटेड कार्टून, जिसे हम हिंदी में गत्ता बोलते हैं, वो गत्ता लेता है। लेने के बाद वो गत्ता उठा के एक दुकानदार को दे देता है। अब वो दुकानदार उस गत्ते को थोड़ा बहुत सेग्रीगेट करता है। सेग्रीगेट करने के बाद वो माल दे देता है एक बड़े होलसेलर को। अब बड़ा होलसेलर उसकी बड़ी गाड़ी बनाता है, बड़ी गाड़ी बना के एक ट्रेडर को दे देता है, जिससे उसको कैश पैसे मिले। ठीक है। उसके बाद फिर ये माल उठा के एक एंड यूजर तक को जाता है। ये पूरी प्रोसेस हो गई। हर एक का कमाई का जरिया अलग होता है। अब एक रिक्शे वाले की मैं बात करूं तो रिक्शे वाला 8 से 10 रुपए किलो माल आपसे उठाता है और जाके दुकानदार को 12-13 रुपए किलो बेच देता है। दुकानदार एक होलसेलर को 14-15-16 जहां भी वो रखता है वहां उठा के माल दे देता है। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब आगे जो होलसेलर है वो कमाई कैसे करता है? होलसेलर का मार्जिन बहुत कम होता है, नेट प्रॉफिट बहुत कम होता है, बट बल्क क्वांटिटी में काम करता है। मतलब एक होलसेलर पे 20-20, 50-50 दुकानदार होते हैं। अब पहले तो ऐसा होता था, गत्ते वाला गत्ता ही ले रहा है, लोहे वाला लोहे ले रहा है। अब आजकल नई टेंडेंसी आ गई है, चाहे कोई लोहा हो चाहे कोई गत्ता हो, एक बड़ा होलसेलर उसको ग्रैब कर लेता है। वो क्या काम करता है? वो जाता है, अपनी गाड़ी पूरी भेजता है, भैया तेरे पास जो माल है तू दे दे और पैसे हैंड टू हैंड कैश पकड़। अब गत्ता होता है तो गत्ता ले लेगा, लोहा होता है लोहा ले लेगा, कॉपर होता है कॉपर ले लेगा। तो यही चीज हम चाह रहे हैं कि आप लोग भी करें। 90% जो आजकल दुकानदार हैं वो ये नहीं कर रहे। अब एक छोटा दुकानदार है, आप बात समझना, छोटे दुकानदार को क्या इशू होता है यार? उस पे इशू पता है क्या होता है? उस पे इशू बहुत बड़ा होता है कि उस पे जगह ही नहीं है रखने की। माल तो जितना मर्जी खरीद लेगा, डेली बाय डेली उसको देना है। अब आपकी गाड़ी गई, उस पे लोहा है, आपने नीचे भर लिया, उसके पास कॉपर है, आपने थोड़ा सा पीछे डाल लिया, एल्युमिनियम में डाल लिया, उसके ऊपर से गत्ता डाल दिया, आपकी पूरी गाड़ी बड़ी गाड़ी बन गई और आपके पास गाड़ी आ गई, उसको पैसे मिल गए। अब आपको पूरी गाड़ी आपकी बनी, उठा के आपने उसको दी और आपको पैसे मिल गए। ये चेन आपको बनानी है, और ये सारा धंधा रिसाइकिल का धंधा है। रिसाइकलिंग समझते हो आप? रिसाइकलिंग वो धंधा होता है जिससे माल उठता है और उठा के दोबारा से एंड यूजर पे जाता है, फिर दोबारा माल बनता है, दोबारा से वापस मार्केट में आ जाता है। ये वो धंधा है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं और बहुत सारी चीजें जो कि आप 1 to 1 पॉसिबल ही नहीं है सीख सको, क्योंकि इस धंधे में बहुत सारी टेक्निकल चीजें, और सबसे बड़ी बात कच्चे का धंधा है। कच्चा मतलब क्या होता है? विदाउट बिल। बट मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि आप सरकार को पैसा दो, एक नंबर में काम करो, बहुत धड़ल्ले से काम करो, क्योंकि लोग 90% जितने भी लोग हैं वो सब कच्चे पे कर रहे हैं।
और मैं आपसे यही राय दूंगा, आप पक्के पे करो। बाकी डिटेल के लिए आप हमें कॉल कर लेना, मैं पूरी डिटेल आपको बता दूंगा। अब बात आती है कि आपको काम स्टार्ट करना है, स्टार्ट होगा कैसे। सबसे पहले अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल है। आप उस पे जाओ जिसने ऑलरेडी काम कर रखा हो या फिर काम कर रहा हो। मैं आपको बता दूं, मैं 7 साल से इस लाइन में हूं और मेरे पास 50 साल का एक्सपीरियंस है। आप कहेंगे यार आपकी तो उम्र ही नहीं है। सर मेरे जो गुरु है ना, डॉक्टर शुगुप्ता सर, ये जो फोटो आ रही है ऑफिस में बैठे हुए, ये मेरे गुरु हैं। इनका इंपोर्ट का काम है। इंपोर्ट आप जानते क्या होता है? बाहर के देशों से माल लेना और इंडिया में लाके उसको एक फर्नेस वाले को देना। तो यही चीज मैं आपसे चाहता हूं, अगर आप ये चीज को समझ गए कि स्क्रैप में होता है तो आपके पास लेवल के लिए बहुत बड़ा लेवल है। मेरा खुद का इंपोर्ट है। ये कंटेनर देखिए, ये कंटेनर आप देख रहे हैं, मेरा खुद का स्क्रैप इंपोर्ट होता है। अभी मैंने फर्नीचर इंपोर्ट करा, ये वीडियो देखो आप। ये कहने का मकसद है, अगर आपके पास स्क्रैप की नॉलेज है तो आप कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हो, कितने अच्छे लेवल पे जा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास बहुत सारे लोग मीटिंग करने आते हैं। आप भी आना चाहते हो तो मीटिंग कर सकते हो, दिल्ली में अपना ऑफिस है, तो आप आ सकते हो, दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना। सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं धंधा करना चाहता हूं बट मेरे पास सर आप नॉलेज तो गेन करो, मार्केट में उतरो तो ऊपर वाला रास्ता देता है। जब आप नीचे उतरोगे मार्केट में तो भैया ऊपर वाला रास्ता देगा आपको 100%। अब हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल होता है, आप समझना। फ्रेंचाइजी मॉडल में हम 6 चीजें देते हैं। 6 चीजें क्या होती है? सबसे पहले आपको देते हैं लाइव स्क्रैप रेट। अब स्क्रैप रेट में क्या होता है? कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रास, आयरन, स्टील, पेपर, ऐसे आपको हर तरह के लाइव स्क्रैप रेट मिलते हैं। दूसरी चीज आपको मिलती है लाइव कोर्स। अब जैसे ये स्क्रैप देखो, ये लोहा है आपके सामने, मैंने ओम आपसे रिक्वेस्ट है एक बार ही लोहा डालना। अब आपको इसके अंदर क्या पता क्या कैटेगरीज है? लोहे के अंदर ही 8 से 10 कैटेगरीज होती है, तभी उसका रेट डिसाइड होता है। कोई लोहा मैसेज रेट से 4 रुपए ऊपर जाता है, कोई लोहा 5 रुपए पर। ये चीज आपको बताएगा कौन? सबसे बड़ी समस्या बताने के लिए हमारे साथ मैं हूं, आप लोगों के साथ। फ्रेंचाइजी मॉडल में हम आपको पूरा कोर्स देते हैं। जो दूसरी चीज है फ्रेंचाइजी मॉडल की, वो है कोर्स। कोर्स, जी हाँ कोर्स। उसमें हम आपको आइटम दिखाते हैं और आपको उसके बारे में डिटेल समझाते हैं, और ये लाइव रहता है। हाँ आप ऑफलाइन आ सकते हो, ऑफलाइन भी समझ सकते हो, बट उसका पे आउट आपको अलग से देना पड़ेगा। तीसरी चीज क्या होती है? सर मैंने आपको सिखा दिया काम, सिखाने के बाद जब आप मार्केट में उतरोगे खुद भी तो पहचानना सीखोगे। अब उस टाइम पे कौन याद आएगा आपको? आप क्या करेंगे? हमें फोटो खींचेंगे, हम आपको देखेंगे माल में क्या क्या है वो, और आपको डिटेल बता देंगे। या फिर आपको माल परचेज करना, उसमें क्या परचेज है, क्या चीज है, उसमें कैसे फ्रॉड हो सकता है आप लोगों के साथ, कैसे नहीं होना चाहिए, कैसे क्या आपको ध्यान रखने, वो सारी चीज हम आपको 1 to 1 ऑन कॉल, वीडियो कॉल समझाएंगे। तीसरी चीज तो ये हो गई। चौथी चीज हो गई ऑनलाइन काम कैसे करना। आज के जमाने में अगर आप ऑनलाइन नहीं हो तो कोई फायदा नहीं काम करने का, रियल फैक्ट बता रहा हूं। पांचवी चीज, माल तो आपने खरीद लिया, माल बेचोगे किसको? तो हम आपको एक एक डिटेल देते हैं कि किसको बेचनी, क्योंकि हम 75 से 80 हजार लोगों को लाइव स्क्रैप रेट देने हैं। व्हाट्सएप रेट सर्विस, जो छोटे कबाड़ी वाले, बड़े कबाड़ी वाले, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर सब लगाए रखते हैं, क्योंकि उनका काम है डेली का। वो रेट की सर्विस देते हैं, हमारे पास उनकी डिटेल है। हम एज अ होलसेलर भी आपको दे देते हैं जिसको माल आप बेचते हो। पांचवी चीज तो ये हो गई। छठी चीज हो गई जो और बड़ी चीज होती है, एक एप्लीकेशन जिसका नाम है ऑल प्राइजेस पार्टनर। वो एप्लीकेशन आपका होता है, वो एप्लीकेशन आपको मिलता है। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको स्क्रैप बिजनेस छोड़ो कोई भी बिजनेस करना है, मेरे पास लगभग 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है स्क्रैप बिजनेस का, और मैं 15 साल की उम्र से काम को कर रहा हूँ। सही मायने में तो मैं 8 साल की उम्र से कर रहा हूँ, बट 15 साल में इसलिए बोलता हूँ सर मेरी उम्र 30 साल है। यकीन मानना, जब मैं बिना पैसों के कर सकता हूं तो मैं इस बात की दावा कर सकता हूं कि आप जो देख रहे हैं फोन में या फिर कैमरे में, कहीं भी देख रहे हैं। और एक चीज याद रखना, वक्त बदलने में 2 साल का समय लगता है, मेरे को भी लगा। सिर्फ 2 साल अपने काम को दे दो शिद्दत से, भूल जाओ कौन बहन है, कौन बेटी है, कौन माँ है, कौन बीवी है, सब भूल जाओ, बस काम करो। मैं इतना बोलूंगा। मिलते हैं आपसे अगली बार। नमस्कार।